Welcome back students after Diwali holidays. We are back again in the next video of class 7th. और इसमें हमने till chapter 8 we have already completed. तो chapter 9 हम यहाँ से start करेंगे, आपके लिए लेकर आए chapter 9. तो यहाँ पे chapter 9 जो आपके सामने है श्रवण कुमार की स्टोरी है और ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है बट हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. श्रवण कुमार के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरह से कि श्रवण कुमार अपनी ज़िंदगी में किस तरह का इंसान रहा है और किस तरह से उसने अपने पेरेंट्स के लिए अपनी पूरी लाइफ डिवोटेड था अपनी लाइफ को ना, और उसके साथ साथ में कितने सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं उसने अपने पेरेंट्स के लिए. ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, थोड़ी बहुत जानकारी होगी. इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं श्रवण कुमार इज अ स्टोरी फ्रॉम द ग्रेट एपिक द रामायण. श्रवण कुमार एक ऐसी स्टोरी है जो रामायण से बिलोंग करती है स्टोरी. श्रवण कुमार अ वेरी डिवोटेड एंड ओबीडिएंट सन यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स फॉर द पिलग्रिमेज. श्रवण कुमार क्या करता था, एक जो उसके पास में हम कह सकते हैं एक रखने का स्थान होता था जिससे उसने जो बनाया हुआ था, टोकरियों से बनाया हुआ था, जिससे वो अपने दोनों पेरेंट्स को लेकर जाता था पिलग्रिमेज के लिए, जो तीर्थ यात्रा के लिए उनको लेकर जाता था. और बहुत ही ओबीडिएंट था, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और डिवोटेड था अपने पेरेंट्स के लिए. Once his parents asked him to bring water. एक बार की बात है, या मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ. एक बार के समय की बात है कि उसके पेरेंट्स ने पानी मांगा था श्रवण कुमार से. श्रवण went to a nearby river to fetch the water. और श्रवण क्या करता है, श्रवण कुमार पास के एक नदी के पास में जाता है पानी को लेने के लिए. Meanwhile, Prince Dashrath, who was passing through the forest for hunting, in ignorance committed a blunder shot with श्रवण कुमार. और बाद में ये देखा जाता है कि meanwhile आगे जाते हुए राजा दशरथ हुआ करते थे. राजा दशरथ ने क्या किया, वहाँ से जाते हुए अपने वो जंगल में जा रहे थे हंटिंग करने के, शिकार करने के लिए. और उस समय वो क्या करते हैं, वो गलती से जो है श्रवण कुमार पर जो है ब्लंडर शॉट जो है उनका हो जाता है, उनका जो तीर है श्रवण कुमार को लग जाता है. तो हम देखते हैं दशरथ द सन ऑफ कौशल नरेश आजा एंड क्वीन इंदुमती वॉज वेरी पॉपुलर एंड डियरली लव्ड बाय द पीपल ऑफ अयोध्या. दशरथ एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था और इसके साथ साथ उनकी क्वीन थी इंदुमती, जो कि बहुत हम कह सकते हैं पॉपुलर थी. और अयोध्या के जो जितने लोग हुआ करते थे वो लोग बहुत पसंद करते थे इन दोनों व्यक्तियों को. अयोध्या द कैपिटल ऑफ कौशल स्टेट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरायू रिवर. अयोध्या जो है कौशल स्टेट का कैपिटल हुआ करता था, जो कि सरायू रिवर के पास में था. इट वाज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट वेयर प्रिंस दशरथ यूज्ड टू गो फॉर हंटिंग. और वो सारा जो उनका जो महल था वो जो है फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, जो जंगल से घिरा हुआ था, जहां पर दशरथ राजा जो थे वहां पर हंटिंग करने के लिए, शिकार के लिए जाया करते थे. ही वॉज एन एक्सीलेंट आर्चर. और बहुत ही हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिस करता था आर्चरी की, और बाण चलाने में बहुत ज्यादा माहिर थे ये जो राजा दशरथ थे. ही कुड ब्रिंग डाउन द प्रे बाय शूटिंग विद हिज एरो फॉलोइंग अ साउंड. और उनका जो निशाना था कभी भी जो है ऐसा नहीं था कि बेकार जाता था निशाना. उनका निशाना बहुत ही तेज था और अपने जो भी उनका शिकार होता था वो शिकार करने के लिए वो हमेशा सक्षम होते थे. आगे देखते हैं. वंस श्रवण कुमार द ओबीडिएंट सन ऑफ एन ओल्ड एंड ब्लाइंड कपल. एक बार की बात है, श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था जो कि अंधे उसके पेरेंट्स थे, दो कपल थे जिनका वो बेटा था, वो लोग अंधे थे. happened to pass through the forest around अयोध्या. अयोध्या से पास में गुजर रहे थे. श्रवण कुमार उनको लेकर जा रहा था. श्रवण पेरेंट्स asked him to fetch the water. श्रवण ने अपने पेरेंट्स से कहा कि उसके लिए पानी लेकर आए. श्रवण at once put aside his canvar where his parents were sitting and away to bring about the nearby river Sarayu. श्रवण ने वो कानवर जो था जिसमें वो लेकर जा रहा था अपने पेरेंट्स को, वो रख देता है और रिवर के पास में जाता है पानी लेने के लिए. At the same time, दशरथ reached there for hunting. उसी समय राजा दशरथ जंगल में पहुंच जाते हैं अपनी हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए. And heard a gurgling sound that like that of an quenching his thirst. और ऐसा एक आवाज उनको सुनाई दी कि ऐसा लग रहा है कि कोई अपने प्यास से जो है बहुत ज्यादा पीड़ित है, सफर कर रहा है प्यास से, उसको ऐसा लगता है. दशरथ सेड टू हिमसेल्फ इट इज एन बिग एनिमल. दशरथ को ऐसा लगा कि जो आवाज आ रही है वो शायद किसी जानवर की होगी और ये बहुत बड़ा जानवर है. दशरथ अपने आप में बोलने लगा. एंड क्वाइटली सो इट पुल्ड एन एरो फ्रॉम हिज क्विवर. और एकदम धीरे से वो अपना एरो जो है अपने बाण धनुष से अपने बाण को छोड़ देता है.
एंड द बोरोस्ट्रिंग एंड एम्ड एट द प्लेस वेयर साउंड केम फ्रॉम, और सिर्फ अंदाजन जिस जगह से आवाज आ रही थी वो देखता नहीं है कि वहां पे दशरथ राजा जो श्रवण कुमार मौजूद थे, जिस जगह से उनके गले को साफ करने के लिए प्यास की जो आवाज आ रही थी उस जगह पर साउंड जहां से आ रही थी वहां पर वो बाण को छोड़ देता है। और the arrow rushed towards the sound and after a moment a cry was heard, a painful cry was heard, और एरो जैसे ही छूटने के बाद में जिस जगह से आवाज आ रही थी वहां से बहुत तेज दर्द की आवाज आना शुरू होती है और दर्द चीख की आवाज आना शुरू होती है। He was stunned, और एकदम से वो चौंक जाता है, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। It was not the cry of an animal but that of a dying human being, और बट वो एक जानवर की आवाज नहीं थी, वो एक इंसान की आवाज थी जिसका नाम था श्रवण कुमार। वो बाण जाके श्रवण कुमार को जाकर लग जाता है। He rushed towards the spot of from where the sound of groaning was came, और वो उस जगह पर जाता है, भागता है राजा दशरथ जिस जगह से ये जो है दर्द भरी आवाज आ रही थी। To his great sorrow, a young man was dying and crying due to injury, और उसके बहुत ही दुख में हम कह सकते हैं माहौल था, और वहां पे एक जवान लड़का था जो कि लेटा हुआ था जमीन पर, जो कि मरने की स्थिति में था क्योंकि उसको इंजरी इतनी ज्यादा हो गई थी। दशरथ saw that his arrow had pierced the boy's chest, और राजा दशरथ ने देखा कि उनका जो बाण था वो सीधे जाके छाती में उसको जाकर जो है श्रवण कुमार को लगा था। The young man had a pot in his hand but he was in the pool of blood. young man जो लड़का था, जवान लड़का था, उसके हाथ में एक छोटा सा मटका था, बट वो मटका जो मटके से पानी लेने गया था वो मटके में पूरा खून भर गया था क्योंकि उसको इंजरी इतनी ज्यादा हो गई थी। It was Dashrath the blunder that he had mistaken the sound of water filling the pot with an animal drinking water, और यही राजा दशरथ की जो मिस्टेक थी, क्योंकि राजा दशरथ समझे कि वहां पर एक बड़ा जानवर मौजूद है जिसकी आवाज आ रही है गले में से ठीक करने की, ना पानी की जो है थर्स्ट से जो है वो सफर कर रहा है, वो उसी की मिस्टेक थी। दशरथ saw him and said, "Oh, I am sorry, young man." राजा दशरथ ने आके कहा उससे कि मुझे माफ कर दो, जो है यंग मैन से बोला, श्रवण कुमार से बोला। The boy saw Dashrath, "Oh prince, why did you hurt me?" बॉय ने, जो उस श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा कि आपने मुझे क्यों मारा? What wrong did I do? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? दशरथ वॉज रिपेंटिंग, दशरथ अपने उससे माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, बट वो माफी मांगने के लायक नहीं था। आप जानते हैं कि उसने कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया है। ही शायद उसको अपने आप पे शर्म आने लगी। ओ गॉड, व्हाट हैव आई डन? वो अपने आप को बोलने लगा कि हे भगवान कि मैंने इसके साथ में क्या कर दिया है। ही वॉज शॉक्ड, बिल्कुल शॉक्ड हो गया, अपने आप को रिपेंट करने की कोशिश कर रहा था। ही वेंट नियर श्रवण एंड ड्रू आउट द एरो एंड आस्क्ड, वो श्रवण के पास में जाता है और बाण को निकालकर श्रवण कुमार से पूछता है कि तुम कौन हो? Who are you? The boy replied, वो जो लड़का था वो रिप्लाई करता है कि मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे my old and blind parents are thirsty, मेरे जो अंधे और प्यासे मेरे जो माँ बाप हैं वो बिल्कुल पास में मौजूद हैं, जो प्यासे हैं, और मैं उनके लिए पानी लेने के लिए यहाँ पर आया था। प्लीज गो एंड गिव देम वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट, उनको जाके थोड़ा सा पानी दे दो ताकि वो अपने प्यास को बुझा सके। देयर आर इन कन्वर नियर बाय फॉरेस्ट, थोड़े से दूर पर कन्वर में मैं उनको साथ में लेके जाया था, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। नोबडी एल्स इज देयर टू लुक आफ्टर देम, और कोई भी वहां पर नहीं है उनको केयर करने के लिए, उनको देखने के लिए। एंड ही पास्ड अवे, और वहां से ये कहकर चला जाता है। द ब्लाइंड पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द सन, और ये जो अंधे माँ बाप थे वो अपने बेटे श्रवण कुमार के लिए इंतजार कर रहे थे। दे हर्ड द साउंड ऑफ फुटस्टेप, तो धीरे धीरे बाद में उनको कुछ पैरों के आवाज, चलने की कदम की आवाज आती है। द फादर सेड अनएक्सपेक्टेडली, वेयर वर यू माय सन, और उसका जो पिताजी था वो उससे श्रवण कुमार से पूछता है कि तुम कहाँ थे मेरे बेटे? What took you so long, और तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? With grief and heavy heart, almost sobbing, और उसको बहुत ज्यादा रिपेंट कर रहा था, माफी मांगने की कोशिश कर रहा था राजा दशरथ। और दशरथ बोलता है, दशरथ कुछ बोलने की कोशिश करता है बट कुड नॉट, बट बोल नहीं पाता है। Why don't you speak with great difficulty? वो फिर से बोलता है उसके पिताजी की तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? राजा दशरथ जो है बोलने की कोशिश करता है। आई एम दशरथ फ्रॉम अयोध्या, मैं राजा दशरथ हूँ जो कि अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। I have committed a terrible sin by mistake, और मैंने एक बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है मिस्टेक से, मेरी छोटी सी गलती की वजह से। I shot your son, मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया है, और मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। I took your breath away and then you burst into tears, और बाद में जो है ये दोनों जो है बहुत तेज रोने लगते हैं। The old couple went on crying for long, ये दोनों माँ बाप जो हैं इसके दोनों बहुत तेजी से रोने लगते हैं। They said to Dashrath, carry
कैरी अस टू हिज बॉडी, हमें उसकी बॉडी के पास में ले चलिए, उसके शरीर के पास में हमें ले चलिए। दशरथ लेड टू देम टू द प्लेस वेयर श्रवण बॉडीज वर लाइंग, और राजा दशरथ उनको श्रवण कुमार के पास में लेके जाता है जहाँ पर श्रवण कुमार का शरीर रखा हुआ था। द ब्लाइंड पेरेंट्स शाइड विद ग्रीफ एंड कर्स द प्रिंस, और जो अंधे माँ बाप थे उन्होंने जो है इस पर बहुत ज़्यादा इस पे आरोप लगाए राजा दशरथ पर कि तुमने मेरे बेटे के साथ में क्या किया। As we were separated from our dear son, you will die in agony and grief longing for your dear son. जैसे हम अपने बेटे के लिए इतने दुख में हम सह रहे हैं सारे दुख को, वैसे भी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा और तुम्हारे बेटे के साथ में भी ऐसा ही होगा और तुम भी इतना सारे दुख को सफर करोगे। Several years later, कुछ साल बाद दशरथ became the king of अयोध्या, दशरथ जो है अयोध्या का राजा बन जाता है। He had to send his eldest and dearest son Ram to exile for 14 years. उसको अपना सबसे बड़े बेटे राम को 14 इयर्स के लिए भेजना होता है। ही डाइड ब्रोकन हार्टेड साइंग फॉर हिज सन राम, और बाद में राम जो है उसके लिए वो बाद में बहुत ज़्यादा तड़पता है। तो आपको देख रहे हैं किस तरह से ये श्रवण कुमार की स्टोरी है यहाँ पर एंड हो जाती है, और किस तरह से श्रवण कुमार जो है इस चैप्टर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस श्रवण कुमार ने यहाँ पे निभाया है, और किस तरह से अपने पेरेंट्स के लिए वो हाईली डिवोटेड था, ओबीडियंट था, और सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने निभाई हैं। और आई होप दैट यू गॉट दिस चैप्टर, और एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया है नहीं समझ में आ रहा है, इजी चैप्टर है, ध्यान से सुनेंगे, फिर से वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज जो हैं आपको ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे, आंसर्स वगैरह जितने भी हैं, जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करें, समझें आसानी से, साथ वालों को शेयर करें ताकि वो भी इस चैप्टर को मिस ना करें और वो लोग भी कंप्लीट कर लें। टिल देन वी विल बी ब्रिंगिंग यू विद द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ योर क्लास। टिल देन कीप वॉचिंग।